आंसर राइटिंग हैक की सीरीज में आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के क्वेश्चन की, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में आपको दिया है वेट ऑफ द पर्सन ऑन मून, और ये भी बताया है कि मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 होता है, और जी की वैल्यू ऑफ अर्थ ये भी दे रखी है 9.8। और इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा है कि जी ऑन द मून निकालिए, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून हो जाएगा आपका अर्थ का जो जी की वैल्यू है उसका 1/6, यानी 9.8 डिवाइडेड बाई 6 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। और जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख पा रहे हैं। अब इसमें जो सेकंड पार्ट है उसमें पूछा है कि मास ऑफ द पर्सन निकालिए। अब मास कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हमको फॉर्मूला याद रखना है कि जो वेट होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। अब हमें वेट ऑफ द पर्सन ऑन मून पता है और हमें जी की वैल्यू मून पे पता है, तो हमें मास ऑफ द पर्सन ऑन द मून निकल कर आ जाएगा, और मास मून पे अर्थ पे सेम रहता है। तो यहाँ आप आंसर देख पा रहे हैं कि हमने मास निकालने के लिए जो वेट है मून पे उसको हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून से डिवाइड कर दिया है, तो पर्सन का मास आ गया है किलोग्राम में, जैसा कि आप आंसर में देख पा रहे हैं। अब पर्सन का मास निकल आया तो यही मास उसका अर्थ पे होगा, क्योंकि मास नहीं चेंज होता। अब हमको ये पूछा है कि वेट ऑफ द पर्सन ऑन द अर्थ क्या होगा, तो मास तो वही लगेगा, लेकिन अब जी की वैल्यू मून वाली नहीं अर्थ वाली अप्लाई करनी होगी। यानी हम पर्सन का मास मल्टीप्लाई कर दें 9.8 से, तो हमें पर्सन का वेट ऑन द अर्थ निकल कर आ जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात कर ली जाए, तो यहाँ पूछा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अर्थ के मास और रेडियस के साथ क्या रिलेशन है। तो आप आंसर में देख पा रहे हैं जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, यानी जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ जी का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एम का मतलब है मास ऑफ अर्थ और आर का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।